Hey, look what happened. Is this crazy? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे कबल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैमला हैरिस। वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कैमला हैरिस 2024 का इलेक्शन विन नहीं कर सकी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा की टेक अवेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप्स इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है उसके जो की टेक अवेज हैं उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला टेक अवे डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री से मिलता है वो है डोनाल्ड ट्रंप का पब्लिक सेंटिमेंट को गेज करना। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक सेंटिमेंट को इलेक्शन कैंपेन के स्टार्ट से ही गेज कर लिया था और उन्होंने इस चीज को बड़ा जेन्युइनली आइडेंटिफाई किया कि जो वोटर है उसकी उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो एरियाज को बड़ा फोर्सली और बड़ा पैशनेटली टारगेट किया अपनी कैंपेन्स के अंदर। एक इशू था इकोनॉमी का। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर और इवन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के अंदर ये कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका की इकोनॉमी को जो टर्मोइल है उसकी सबसे बड़ी वजह है। अगर अमेरिका के लोगों ने 2024 में दोबारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्ट किया तो अमेरिका एक वर्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन में जाएगा और उसकी उन्होंने सिमिलरिटी ड्रॉ की जो 1930 का इकोनॉमिक रिसेशन था एफडीआर रूजवेल्ट के टाइम पे। दूसरा पॉइंट जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी एक्टिवली कैंपेन किया वो था इमिग्रेशन का इशू। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के इलेक्शन में भी इमिग्रेशन को लेके बहुत सीरियस थे और उनका जो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने इस इलेक्शन में भी उसी नारे को कैरी फॉरवर्ड किया और अपनी स्पीचेस के अंदर, अपने इंटरेक्शंस के अंदर, अपने टीवी इंटरव्यूज के अंदर हर जगह उस नारे को उन्होंने अवाम तक अपना मैसेज उसके थ्रू कन्वे किया। इवन दो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब एक ऑक्युपाइड कंट्री बन चुका है। United States is now an occupied country. Can you believe I have to say that? We're an occupied country. जिसके अंदर जो है इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा है। पीयू की 2022 के रिसर्च के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैक्टर को अवाम तक बड़ा इजीली पहुंचाया और ये दो फैक्टर्स थे जिनके ऊपर उन्होंने बड़ा अपनी कैंपेन का फोकस, जो मेजर फोकस था वो ये रखा। इसके साथ एक की टेक अवे जो हमें डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से मिलता है वो है डैश्ड हिमसेल्फ फ्रॉम लेगेसी मीडिया। आप उनका इंटरेक्शन देखें वो बड़ा स्मार्टली था बिकॉज ही रियलाइज कि सोशल मीडिया 21st सेंचुरी की और ख़ास तौर पे जो 2020 के बाद का पीरियड है उसकी एक रियलिटी है। आपने देखा कि उनकी जो कैंपेनिंग थी, जो टेक मुगल हैं एलन मस्क, वो उनके साथ थे। उन्होंने 119 मिलियन उनकी कैंपेन के अंदर इन्वेस्ट किया। His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he? Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. दूसरा जो उनका इंटरेक्शन था, उन्होंने टीवी मीडिया को अवॉइड किया। उन्होंने अपना वही रेटरिक यूज किया कि जो टीवी मीडिया है, जो लेगेसी मीडिया है, ये बेसिकली फेक न्यूज प्रमोट करता है। उन्होंने अपना इंटरेक्शन किया पॉडकास्ट के साथ, उन्होंने अपना इंटरेक्शन किया सोशल मीडिया के साथ, स्पेस के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन की। एक जो रोगन का पॉडकास्ट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, उसकी जो व्यूअरशिप है वो 47 मिलियन है। दूसरा यूएस के एक सर्वे के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में जो वोट बैंक था 39% जो वोट बैंक था दे वर अंडर द एज ऑफ 34। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बड़े अच्छे तरीके से कैश किया। दूसरा उन्होंने अपनी स्पीचेस के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर उस इश्यूज पे बात की जो रेजोनेट करते थे यूथ के प्रॉब्लम्स, जिनके अंदर उन्होंने बात की एलियंस के ऊपर, उन्होंने बात की मार्शल आर्ट्स के ऊपर, उन्होंने बात की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो ये वो पॉइंट्स है जो यूथ की सर्कल्स में जिन पे आज डिबेट हो रही है। तो व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री से जो टेक अवेज मिलते हैं
कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है या मॉडर्न इलेक्शन इंजीनियरिंग है, उसका जो प्रोसेस है, ये इलेक्शन साइंस है, वो चेंज हो चुकी है। इलेक्शन साइंस जो है वो सोशल मीडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। और इस 2024 के अंदर हमने मुख्तलिफ ममालिक के इलेक्शन में देखा, वो इंडिया का इलेक्शन हो, उसके अंदर ये चीज़ देखने में आई कि सोशल मीडिया जो है अब पॉलिटिकल कैंपेन्स जो है उनको फॉर्म कर रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स को फॉर्म कर रहा है। रीजन बीइंग जो जनरेशन जी है, जो मॉडर्न जनरेशन है, वो सोशल मीडिया के साथ फुली अटैच्ड है। और उसकी रीजन ये है कि जो लेगेसी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया आप कहें, वो जो उसके दरमियान और मैसेज के दरमियान जो एक एलिनेशन है, वो एक फैक्टर है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आप अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा।